हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में? कहता है आपको कि यदि 6, 8, 9 एक्स एंड 13 का जो है मीन दिया हुआ है 10। तो देखो, मीन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। माध्य कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक। बाय में कितना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक। तो मीन कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में डाटा क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, उसके बाद 9 दिया हुआ है, x दिया हुआ है और 13 दिया है। सबका ऐड कर देंगे और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने डाटा है? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 5 और ये इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखना, 8 प्लस 6 कितना? 14 होगा, प्लस 9 प्लस 13 प्लस x होगा। अब इसके बाद आप आगे सॉल्व करोगे तो ये 14 प्लस 9 कितना होगा? 23 होगा। अब प्लस में 13 प्लस x, ये कितना हो जाएगा आपका? 36 प्लस x। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 50 दिया हुआ है ना? अब x चाहिए तो मुझे क्या होगा? 50 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर डबल द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। तो सबसे पहले एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके हाइट को, न्यू हाइट जो है इसको 2 टाइम्स कर दो। ध्यान से देखना, पहले वाला जो कोन है उसका हाइट h है। अब नया जो कोन है उसके हाइट को 2 टाइम्स कर दो तो 2h। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके रेडियस को भी, नया जो कोन है उसके रेडियस को भी 2 टाइम्स कर दो, 2r। ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/2 पाई तो पाई ही होगा। अब यहाँ पे देखो, रेडियस आपका क्या हो गया? 2r हो गया, 2r का होल स्क्वायर। h कितना हो गया आपका? 2h हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 पाई, ये 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। और ये 2h हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो ये जो न्यू आपका वॉल्यूम V1 है, ये क्या हो गया आपका? 8 टाइम्स क्या हो गया? पहले वाला जो कोण है उसके वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो गया। V1 इक्वल टू 8 टाइम्स V। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें क्या करता है, मॉडल क्लास निकालना है ना? तो देखो,
क्रॉस इंटरवल कितना दिया हुआ है? 0 to 5। फ्रिक्वेंसी क्या है इसका? 12। उसके बाद 5 to 10 में फ्रिक्वेंसी कितना है? 17। 10 to कितना है? 15 में इसका फ्रिक्वेंसी कितना है? 14। उसके बाद 15 to 20 में इसका फ्रिक्वेंसी कितना है? 22। 20 से 25 में इसका फ्रिक्वेंसी कितना है? 11। अब इसमें मुझे मॉडल क्रॉस निकालना। मॉडल क्रॉस वो होता है जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी कितना है? 22। इसका जो क्रॉस इंटरवल कितना है? 15 से 20 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? मॉडल क्रॉस हो जाएगा। मतलब 15 से 20 के। इसमें क्या करता है? इसका लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा पूछ रहा है आपसे। निम्न सीमा कितना है? 15। यदि अपर लिमिट पूछेगा तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्रॉस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपका निम्न सीमा पूछा है तो ये कितना हो जाएगा? 15। ये इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन ग्राफिकली? तो देखो, मीडियन को आप ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, मॉड को भी कर सकते हैं, बट मीन को आप नहीं कर सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके एज का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो, V1/V2 कितना दिया हुआ है आपका? 1:27। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है पता है? AQ होता है। तो A1Q। दूसरा जो वॉल्यूम मतलब कौन है उसका वॉल्यूम A2Q इक्वल टू 1/27। ठीक। तो अब इसको मुझे क्या चाहिए? एज का रेशियो। तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1/A2 का होल क्यूब। इसको 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A1/A2 जो हो जाएगा आपका 1:3 हो जाएगा। हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? tan थीटा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो आपसे थीटा पूछ रहा है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या पढ़े हैं? √3/4 a²। तो यहाँ पे एक्स भुजा है ना, तो √3/4 साइड की जगह पे x² दे देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 x²। कहीं पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे होता है? नेक्स्ट कभी हम लोग इस पर, वैसे किसी भी वीडियो में मैंने बताया भी है कि इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² कैसे होता है, वो आप देख सकते हैं। ठीक। यदि नहीं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको डिस्कस करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है?
A card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52. तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? गेटिंग ए क्वीन। तो आपका ई क्या हो गया? गेटिंग ए क्वीन। तो क्वीन कितना होता है मतलब एक ताश की गड्डी में 4 होता है ना, ये आपको पता होगा। इसी का मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 4, नंबर ऑफ सेपरेट स्पेस 52। तो पीई कितना हो जाएगा? एन ई बाई एन एस। तो ये आपका हो जाएगा 4/52। ये कैंसिल आउट होगा तो 1 बाय कितना हो जाएगा 13। समझ में आया कि नहीं? याद रखना पड़ेगा आपको। ताश की गड्डी में जो होता है कितने क्वीन रहते हैं? 4 होते हैं ना। तो उसके प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/13। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो सम होता है वो 1 होता है, ये आप जानते हो। ठीक। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितना दिया हुआ है? 0.08। आपको क्या निकालना है? उस इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, यही ना। तो अब फॉर्मूला में पुट करो 0.08 प्लस तो उस इवेंट्स का है प्रोबेबिलिटी नहीं होने की क्या होगा? 1 माइनस 0.08। तो आप इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.92। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से यदि आपसे कोई पूछे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब याद रखने की चीज। अब क्या है, आप ये भी जानते होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आपसे यदि पूछे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे देखो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बाय में देखो, बाय में क्या है आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बाय में 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं क्या होता है ये? टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्या किया, क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।